कल रात को मैं यहीं पे रुका था। ये देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। अब इसे भूलते हुए अब मैं अपने चौथे ज़िले के लिए निकलने वाला हूँ, जो कि मेरा चौथा ज़िला सुदूर पश्चिम का धारचूला होने वाला। इस समय मैं तीसरे ज़िले अपने बैताडी में ही रुका हूँ। अभी आधे घंटे के बाद या 10-15 मिनट के बाद यहाँ से बैग पैक करूँगा और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। सामने का नज़ारा सनराइज होते हुए कुछ इस प्रकार का है। देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत सुबह। इसी को देखने के लिए मैं भारत से नेपाल आया हूँ। देख सकते हैं आप, सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो सब माउंट एवरेस्ट के पास के पहाड़ है। अभी थोड़ा सा और सनराइज होगा तो सामने माउंट एवरेस्ट भी दिखेगा वहाँ पे। क्या तीखी धूप आ रही है, एकदम मस्त सवेरा हुआ है आज। गजब का नज़ारा है। रात को जो हुआ उसे भूलते हुए अब मैं अपने चौथे ज़िले की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जो कि मेरा चौथा ज़िला है धारचूला। उसी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पैकिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मैं निकलूँगा अपना चौथा ज़िला कंप्लीट करने के लिए, जो कि है मेरा धारचूला। उसके लिए पीछे देखिए, मेरा सारा बैग भी सेटअप हो चुका है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहीं पे रात को रुका था। अब यहाँ से निकल चले हैं धारचूला के लिए, जो कि मेरा चौथा ज़िला है। ये जो सामने दिख रहा है ये एवरेस्ट है। यहाँ से अब हम यहाँ से निकलते हैं धारचूला की तरफ। बैतडी को अलविदा बोलकर धारचूला की तरफ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। कुछ इस प्रकार का नज़ारा है सड़क का। इसी को पार करते हुए मुझे धारचूला पहुँचना है। फिर से हिमालय के बीच चलते हुए अपने चौथे ज़िले धारचूला के लिए। देख सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ी प्ले। वहीं पे हम रुके थे, जो टावर दिख रहा है वहां से पैदल चलते चलते यहाँ पे हम आ चुके हैं। सामने का रास्ता कुछ इस प्रकार घुमान टाइप का है। पहाड़ों में खेती कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि देखने में एक सीढ़ी जैसा दिखता है। इसी पे इन लोग का खेती होता है। रास्तों के बीच पहाड़ों में कुछ काम होता हुआ, जो कि हमें लग रहा है रास्ता चौड़ा करने का काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ ट्रैक्टर भी हैं, सामने से गाड़ी भी आ रही है। ये देखिए कुछ लोग खेतों से काम करते हुए पहाड़ों पे ऊपर से नीचे आते हुए। इसी तरह ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। पीठ के ऊपर बाल्टी नहीं टांग लेंगे और चल देंगे। ये देखिए एक गाड़ी रुकी है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। इसी में लिफ्ट लेते हैं। कल भी यहाँ पे प्रतियोगिता हो रहा था, जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ नेपाल का बीच में झंडा है। यहाँ पे देखिए गेम हो रहा है, कुछ वॉलीबॉल का नेट लगा है। यहाँ पे सब दर्शक लोग बैठे हैं पीछे, वार्ड वाइज हो रहा है। पीछे भी देखिए छात्र लोग हैं। उसके बाद क्षेत्र की टीम बनती है, उसके बाद नेशनल टीम। यही से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक गेम हो रहा है, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा। इसके बाद अच्छा, स्कूल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल होता है। ऐसा होता है। ये अभी 3-4 दिन और चलेगा। 2 या 3 दिन और चलेगा। यहाँ सभी नगर के स्कूल जितने भी है वहाँ के छात्र आए हैं। यहाँ सिलेक्शन होने के बाद जिला खेलेंगे, फिर स्टेट खेलेंगे, उसके बाद नेशनल खेलेंगे। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार का खेल हो रहा है। नेपाल में देख सकते हैं भगवान का भी बैंक है यहाँ पे, प्रभु बैंक। इससे पहले कभी आपने देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए। जितना धारचूला के पास जा रहे हैं उतना एवरेस्ट देख रहे हैं एकदम पास आता हुआ। क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है पहाड़ों का, एकदम बर्फ से ढके पहाड़े और आसमान एकदम खुला हुआ। ऐसे ही मौसम घूमने में अच्छे लगते हैं। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं गाड़ी, इसी में हमको लिफ्ट मिला था। इसी में सतबांस तक आए हैं। अब ये जो पीछे का रास्ता देख रहे हैं ये धारचूला के लिए जाता है। ये जो तिरमुहानी देख रहे हैं वो उस साइड का वो डेडलधुरा वाला है। ये जो देख रहे हैं बैताडी की तरफ का है। इधर का जो रास्ता जा रहा है ये धारचूला की तरफ जा रहा है, तो हमको इधर ही बढ़ना है। सतबांस से
डरचुला का रास्ता लगभग 80-85 किलोमीटर है। तो अब हमारा डरचुला का सफ़र स्टार्ट हो गया है, बैतडी ख़त्म हो गया है। ये देखिए यही रास्ता डरचुला के लिए जा रहा है। डरचुला के लिए हमको एक लिफ्ट मिल चुका है, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे भैया, वहाँ तक हम फिर वहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर अभी डरचुला का जाएगा। फिर उसके आगे का सफ़र पैदल तय करेंगे, या तो देखेंगे कोई गाड़ी मिलेगा तो उसमें बैठ कर जाएंगे। यही भैया हैं जो हमको लिफ्ट दिए हैं, देख सकते हैं आप। दार्चुला का कुछ रास्ता देख रहे हैं, पहाड़ियों के बीच में होता जा रहा है, पूरा घुमान वाला रास्ता है। ये राउंड राउंड करते हुए हमको ऊपर चढ़ना होगा पूरा। बगल में देखिए खाई जैसा गहरा है एकदम पूरा। कुछ लोग अपना घर भी बनाए हैं, वहाँ पे रहते भी हैं लोग। इन्हीं भैया ने हमको यहाँ तक का लिफ्ट दिया है। अब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब हमको डरचुला की तरफ आगे इधर निकलना पड़ेगा। यहीं पे हम उतरे हैं, देख सकते हैं एक छोटा सा मार्केट है बगल में। ये छोटा सा मार्केट सिल्ले गाड़ा पड़ता है। ये डरचुला के लिए यही सीधा रास्ता जाता है। रास्ता थोड़ा देख सकते हैं किस प्रकार का है, ये देखिए कैसा रास्ता है। इसी रास्ते को पार करते हुए मुझे दारचूला की तरफ बढ़ना है। नीचे के इलाके में कुछ लोग देखिए किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से दारचूला लगभग अभी 50 किलोमीटर दिखा रहा है। देखते हैं कितने समय में पहुँचते हैं। आज शाम तक 5 बजे तक हमको पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ 5 बजे के बाद बहुत ठंडा पड़ने लगता है। इसीलिए कोशिश करेंगे कि 5 बजे तक दारचूला पहुँच जाए। ये हमारे पीछे देखिए जो अभी छोटा सा मार्केट पड़ा है, उसी का ये छोटा सा नज़ारा है, जो कि ये गांव आपको दिख रहा होगा। क्या मस्त नज़ारे हैं यहाँ पे देखिए। गहराई की बात करें तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने ऊंचे पे हम हैं, और नीचे देखिए कितना नीचे है। फिर भी नीचे लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। इसी को हमको ऊपर चढ़ना होगा। ये चढ़ते चढ़ते राउंड राउंड की तरह है, तब जाकर दारचूला हम पहुँचेंगे। अभी जो हमारे पीछे ट्रक देख रहे हैं, इसी में हमको एक छोटा सा लिफ्ट मिला है। यहाँ तक आए हैं। ये देखिए कुछ मार्केट है यहाँ का। यहाँ से अभी दारचूला लगभग 50 किलोमीटर है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी ये सब जो आप गांव देख रहे हैं हमारे पीछे, ये जो भी है जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं, ये अभी बैतडी जिला में ही पड़ता है। अब दारचूला के लिए निकल चले हैं। देखते हैं, रास्ता एकदम सन्नाटा वाला है, कोई आदमी आता जाता नहीं है। लिफ्ट की अब तो कम उम्मीद है, पैदल ही चलना होगा हमको। अब कितना भी सुनसान रास्ता हो, लेकिन खाने पीने का व्यवस्था यहाँ पे रास्तों में जरूर मिलेगा। ये देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें। यहाँ पे देखिए एक दुकान है, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। नेपाल का ये एकदम शांति वाला एरिया आ गया है, जो कि यहाँ देख सकते हैं एकदम शांति है। पेड़ पालो, पीछे कुछ गाय भैंसे भी दिख रहे थे। एकदम गांव देहाती वाला एरिया नेपाल का लग रहा है ये। वहाँ पे देखिए एक आंटी पेड़ पे चढ़ के पत्ते काट रहे हैं। नीचे देखिए पत्ती काटते हुए एक आंटी पेड़ पे चढ़ी है। ये देखिए पूरा पेड़ देख रहे हैं किस प्रकार का है। इस वाले गांव में आपको केले के पत्ते बहुत ज्यादा दिखेंगे। देख लिए, ये देखिए कितने केले के पेड़ है। ये सामने भी देखिए है। यहाँ लगभग ज्यादातर केले की ही खेती हो रही है। अभी हमने पता किया, जो ये पीछे गांव आपको दिख रहा है, इस गांव का नाम श्रीकोट है। ये बैतडी में ही पड़ता है। और सामने का रास्ता देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। ये घूमते हुए पूरा रास्ता वो पहाड़ी के पीछे से जा रहा है। इतना चलने के बाद अभी यहाँ पे हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया है, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, फिर आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ये देखिए कितना ऊंचा है। देखिए इसी के पीछे से पूरा घूमते हुए हमको जाना है। ये देखिए अम्मा उनको ले जाने के लिए उनको पीठ पे ले जा रही हैं। ऐसे यहाँ पे सामान भी और आदमी भी ढोआ जाता है, देख सकते हैं किस तरह जा रही हैं वो। 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद दारचूला की तरफ फिर से आगे बढ़ गए हैं। देखते हैं
जब तक कोई गाड़ी नहीं मिलता है पैदल ही चलते हैं। यहाँ पे जिस जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ लोग हम मेरे को ही देख रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में कोई टूरिस्ट या बैकपैकर कोई आता नहीं है। लोग सोच रहे हैं कौन है भारत से, कौन है भारत से। अभी फिर से एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लिया हूँ। इतना अच्छा नज़ारा है कि यहाँ ब्रेक अपने आप ही बैठने का मन कर दे रहा है। वो पीछे देखिए जो पहाड़ दिख रहे हैं उसके ऊपर देखिए बादल जाता हुआ। इतना शांति है यहाँ पे कि पूछिए मत। एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज है और हरियाली है और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। पीछे देखेंगे तो एकदम पहाड़ है पूरा। यहीं पे हम बैठे हैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कुछ लोग अपना गाय भैंस चराते हुए, ये लड़का अपना बकरी चरा रहा है। सामने भी कुछ लोग अपना बकरी या गाय चरा रहे हैं। इधर भी देखिए एक अंकल जी बैठे हैं रोड पे। कहीं कहीं रास्तों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं कितना टूटा फूटा रास्ता था। इसी रास्ते से होते हुए हमें गुजरना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन पोल का काम चल रहा है। धारचूला के लिए एक लिफ्ट मिल चुका है हमको। लगभग धारचूला तक भैया जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, फिर उसके आगे का देखेंगे दूसरा सफर। ये कुछ रास्तों का नज़ारा है जो कि धारचूला जाते समय बीच में पड़ता है। देख सकते हैं किस प्रकार का चढ़ाई भरा रास्ता था। इसी को मैं पैदल कर आ रहा था। इस रास्ते पे गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम चलती है गाड़ियाँ, इसीलिए लिफ्ट नहीं मिल रहा था। ये रास्ता पूरा पहाड़ के साइड से चल रहा है। लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक लिफ्ट मिला है। ये शायद भैया बोल रहे थे कि धारचूला के पास ही जाएंगे, देखते हैं कितने पास जाते हैं कि उसके बाद हमको लिफ्ट लेना पड़ेगा या वहाँ के बाद हो जाएगा। ये कुछ रास्तों का नज़ारा है, देख सकते हैं आप। इतना खूबसूरत है कि गाड़ी से चलने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा पैदल ही चले। बैठते हुए आए, लेकिन नेपाल के 77 ज़िला कंप्लीट करना है तो टाइम लगेगा अगर मैं बैठते हुए आऊँगा, तो इसीलिए थोड़ा सा लिफ्ट लेना पड़ रहा है कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। नहीं तो मानसून का सीज़न आएगा तो फिर इधर जो ये पहाड़ी इलाका है सब बंद हो जाता है, तो आने जाने में दिक्कत होगा। अभी तक वैसा भी नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए धारचूला का रास्ता का कुछ सीन है, आपको दिखा रहा हूँ, जो कि पहाड़ों से निकल रहा है। ये सामने की तरफ देखिए जो ऊंची ऊंची पहाड़ें दिख रही हैं। ये जो नीचे पेड़ देख रहे हैं जंगल में, इस पेड़ को साल बोलते हैं। ये नेपाल का जंगली पेड़ है। ये सामने देखिए, हाँ, ये सामने जो देख रहे हैं एवरेस्ट, कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। ये धारचूला में ही पड़ता है। ये जो पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग आते इधर पूरा घूमते घूमते इस समय हम लोग यहाँ पे। ये देखिए सामने भैया आ गए थे जिन्होंने रास्ता नहीं दिया था, तो हम लोग के साइड में करना पड़ा। यही भैया थे, ये साइड नहीं दे रहे थे हमको। इन्हीं भैया के साथ धारचूला के लिए मैं निकल चुका हूँ। देख सकते हैं पीछे जो देख रहे हैं पहाड़, वो जो सफेद सफेद दिख रहा है वो पूरा बादल ही है। इतना ऊपर हम लोग आ गए हैं कि अब ऊपर से बादल दिखना स्टार्ट हो गया है, जो कि पहाड़ की चोटी पे ही था। जो पीछे हमने अभी जो चोटी पार किया है वहाँ से भी बहुत पास में दिख रहा था। जैसे जैसे नीचे देखिए कि एक छोटा सा गांव आ रहा है, गांव से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। लोग अपने काम धाम में व्यस्त हैं, दैनिक जीवन जी रहे हैं अपना पहाड़ों के बीच। कैमरे में ये नज़ारा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन गजब का नज़ारा है, गजब की खाई है। नीचे एक लाल रंग की बस जा रही है, वहाँ उससे भी नीचे हम लोग को जाना है।
शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, अभी तो बहुत ऊपर है, अभी बहुत नीचे जाना है। सामने देख सकते हैं और रास्ता कुछ इस प्रकार का है। हाँ, इंडियन 20 रुपीज आएगा, बस। ज्यादा नहीं। हम लोग यहाँ जैसे एक यूनिट का दाम अगर डोमेस्टिक रहेगा तो 3 रुपया लगेगा, अगर कमर्शियल रहेगा तो 7 रुपया 8 रुपया ऐसे लगता है। फिर भी नेपाल में तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ता है। सामने आसमान साफ है और पहाड़ों के साइड से रास्ता जाता है। दार्चुला की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अभी लगभग हम लोग तो 20 किलोमीटर आगे आए हैं। अभी देखते हैं कितना दूर तक भैया जाएंगे। ये देखिए कैसा टर्न है यहाँ पे, इसी प्रकार का पूरा की तरफ रोड ही नहीं दिखता। ये देखिए, ये नीचे देखिए पूरा खाई खाई है। ये सामने वाला पहाड़ जो देख रहे हैं आप, देख सकते हैं नीचे कोई नदी जाती है लेकिन इस समय सूख चुकी है। ये देखिए, ये सामने देखिए कितना खाई दिख रहा है। ये लगभग हमको आधा किलोमीटर नीचे होगा, 500 मीटर का हाइट पे हम लोग हैं। ये सामने देखिए कि आप पहाड़ दिख रहा है आपको। पहले हम लोग उतर रहे थे, अब धीरे धीरे चढ़ रहे हैं क्योंकि पहाड़ों के होते हुए ही दार्चुला का रास्ता जाता है एकदम। ये देख सकते हैं एकदम पूरा क्या आसमान दिख रहा है। ये देखिए नदी, ये जो सामने आपको दिख रहा है, एक दो घर दिख रहा है, और धीरे धीरे हम लोग अब दार्चुला में आ चुके हैं। ये देखिए पूरा दार्चुला की तरफ अब हम लोग नीचे उतरते हुए। रास्ता देखिए पूरा घुमा हुआ है, साइड में देखिए इसी प्रकार का यहाँ पहाड़ी इलाका में खेती होता है, देख सकते हैं आप। ये जो सामने नदी देख रहे हैं, ये चमेलिया नदी है। यही नदी जो दार्चुला और बैतडी का बॉर्डर भी है, उस साइड जो देख रहे हैं वो दार्चुला है, जिस साइड हम लोग चल रहे हैं अभी बैतडी में ही है। दार्चुला के लिए हम लोग निकल चुके हैं, साथ में चमेलिया नदी भी हम लोग के साथ चल रही है। देखिए यहाँ पे नीचे नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, क्या खूबसूरत नदी दिख रही है, देख सकते हैं आप। हमारे पीछे देख सकते हैं धीरे धीरे हम लोग दार्चुला की तरफ नीचे उतर रहे हैं। ये जो पीछे चोटी देख रहा है, ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे थे, अभी भी नीचे बहुत उतरना बाकी रह गया है। ये देखिए कुछ रास्ते इस प्रकार, इतने घुमान वाले रास्ते हैं कि रास्ते में मैंने कभी देखा ही नहीं था। एक छोटा सा ब्रिज आ गया है, इस ब्रिज का नाम है जामगेड़ा ब्रिज, देख सकते हैं दार्चुला वाले रास्ते में पड़ा है। यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें भी हैं। और सामने देखेंगे विशाल सा पहाड़ है जो कि मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा है। इस समय जो सामने का नजारा है देखिए वॉलपेपर से कम नहीं है। सामने पहाड़ पर्वत, साइड में नदी चल रही है, उसके साइड में हम लोग चल रहे हैं। ये कुछ सूखे पेड़ है जो कि शायद पानी भर जाता है नदी में, तो इसी की वजह से उखड़ गए हैं। ये कुछ मैदान, ये सामने देखिए क्या गजब का गांव दिख रहा है, क्या इन लोग का जीवन में एकदम मस्त। बगल में पहाड़, साइड में नदी बह रही है। अभी इस लोकेशन से दार्चुला लगभग 70 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी भी हम लोग दार्चुला पहुंचे नहीं। मैं इसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूँ, देख रहे हैं इसी पे हमको लिफ्ट मिला है। यही एक डंपर टाइप का गाड़ी है, इसी पे हमको वहां से लिफ्ट मिला है। और हमारे पीछे का नज़ारा देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखिए ये सब पीछे जितना भी है सब देखिए क्या खूबसूरत है। मैं रास्ते पर पूरा देखता ही रह गया, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इसी को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं, इसीलिए मैं भी इंडिया से नेपाल घूमने के लिए आ गया हूँ। ये देखिए नदी, कितनी साफ नदी और कितना मस्त नज़ारा है।
देख सकते हैं पूरा एकदम नदी एकदम साफ है, एक भी कुछ कोई प्रकार का गंदगी नहीं है। और सामने देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है, एकदम पहाड़ी इलाका है पूरा, ये सब पूरा पहाड़ है। ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग का घर भी है, कितने अच्छे जगह इन लोग का घर है। अगर मैं टाइम से दारचूला नहीं पहुंच सकूंगा तो अगर देखूंगा जहां मैं रुकूंगा उसके बगल में अगर ये नदी जाती रहेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी नदी के पीछे मैं किसी साइड पे देखकर कैंप लगाऊं अपना। रात को मैं इसी जगह पे रुकना चाहता हूं, देखता हूं अगर आगे के लिए मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा तो पक्का यही नदी के सामने ही आज का कैंप लगेगा। गाड़ी वाले भैया आ गए हैं, उनका घर यही बगल में ही था जो घर दिख रहा है आपको, रुकिए जूम करके दिखाते हैं। वो जो दिख रहा है नीला हरा रंग का वही उनका घर था। तो अभी घर पे गए थे और घर से होते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, निकलेंगे। जब तक ड्राइवर भैया आते नहीं हैं तब तक चलिए आपको नीचे का वो जो चमेला नदी बह रही है उसके पास ले चलते हैं, देखते हैं पानी कैसा है। रास्ता कुछ इस प्रकार का है, उबड़ खाबड़ जाते हुए रास्ता देखिए कैसा है, पूरा पत्थर के जैसा पथरीला रास्ता ही पूरा है एकदम नदी के पास जाने के लिए। ये देखिए नदी के पास हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं कितने गोल गोल अच्छे अच्छे पत्थर यहाँ पे पड़े हैं। जितने नदी के पास हम जा रहे हैं उतने अच्छे अच्छे पत्थर यहाँ पे पड़े हैं। आपको लगेगा कि ये पत्थर है लेकिन पानी इतना साफ है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि पत्थर पे हैं या इसके ऊपर पानी बह रहा है, क्योंकि देखिए एकदम पानी एकदम साफ है। जब हम हाथ से आपको करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं पानी है इसके ऊपर। इस नदी का पानी एकदम साफ है। सामने देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, इधर देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। नेपाल आना सफल हुआ, इतना अच्छा नज़ारा यार। डर से नदी का कुछ क्लोजअप शॉट लेते हुए देखेंगे। कुछ इस प्रकार की नदी बह रही है जो कि देखने में गजब लग रही है। मन करा इसे में नहा ले लेकिन नहा नहीं सकते हैं अभी। नदी का कुछ क्लोजअप शॉट लेते हुए देखेंगे। कुछ इस प्रकार की नदी बह रही है जो कि देखने में गजब लग रही है। मन करा इसे में नहा ले लेकिन नहा नहीं सकते हैं अभी। नदी का कुछ क्लोजअप शॉट लेते हुए देखेंगे। कुछ इस प्रकार की नदी बह रही है जो कि देखने में गजब लग रही है। मन करा इसे में नहा ले लेकिन नहा नहीं सकते हैं अभी। ऊपर लग रहा है भैया आ गए हैं, बुला रहे हैं। अब जा रहे हैं ऊपर गाड़ी के पास। इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। नेपाल में खूबसूरती की कमी नहीं है, बस देखने वालों की कमी है। अब सामने बैतडी जिला का जो लास्ट है, यहाँ से बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। अब दारचूला स्टार्ट होने वाला है तो दिखाते हैं बॉर्डर कैसा है। ये जो मार्केट अभी देख रहे हैं ये बैतडी, वो सामने जो पुल देख रहे हैं वो बैतडी और दारचूला का बॉर्डर है। जैसे ही हम लोग पुल क्रॉस कर लेंगे दारचूला में इंटर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे जिला कार्यालय खोजना होगा दारचूला के कहाँ पे है, वहाँ पे जाना होगा हमको। ये देखिए यही नदी है, बैतडी और दारचूला का बॉर्डर है। यहाँ से अब दारचूला स्टार्ट हो गया है। ट्रक का लिफ्ट यहीं तक का था, दारचूला बॉर्डर तक का। अब यहाँ पे देखते हैं मेरा अगला जिला जो है डोटी है, वहाँ तक के अगर गाड़ी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे स्टे करने का जुगाड़ देखते हैं। अब मार्केट की तरफ बढ़ गए हैं, देखते हैं कोई नगर पालिका मिलता है तो स्टाम्प का जुगाड़ करते हैं, नहीं तो उसके बाद देखेंगे आगे। अगर स्टाम्प लग गया तो आज ही डोटी की तरफ बढ़ेंगे। वैसे तो आज सैटरडे सब कार्यालय बंद होगा, लेकिन देखेंगे अगर कोई खुला रहेगा तो स्टाम्प लेंगे, अगर नहीं रहा तो यहीं पर कैंप का जुगाड़ देखेंगे। ये हमारी तरफ से एक तिरंगा, एक हमारा करेंसी सर के प्यार में, और सर ने हमको यहाँ पे अपना स्टाम्प लगा के दिया है। ये हमारा दारचूला कंप्लीट होता है। अब अगला हमारा डोटी पड़ेगा या देखेंगे और जो सा नज़दीक रहेगा उसी जिला में जाएंगे। अभी जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको कैसे बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। अभी मैं नीचे जो चमेला नदी था उसी के पास बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा दारचूला चौथा जिला कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैं स्टाम्प लगवा के वहाँ पे बैठा था। मैं सोच रहा था कि इससे आगे मैं कहाँ जाऊँ, डोटी जाऊँ या यहीं पे कैंप लगा के रुकूँ। तो उसी के बगल में एक नदी बह रही थी जो इससे पहले आपको वीडियो में दिखाए हैं, वही नदी वहीं पे थी।
तो उसी के नीचे अपना बैग, दोनों बैग नीचे करके मोबाइल चार्जिंग लगा कर बैठे थे। तो वहाँ पे बैठे थे तो 2-3 आदमी आए जो कि नॉर्मल आदमी जैसे थे, जो कि दिखने में सही थे, लेकिन उन्होंने एकदम एक कोई यहाँ का टैबलेट आता है उसका नशा किया हुआ था, वो समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरे पास बैठे, पहले मुझसे अच्छा से बात किया, फिर उसके बाद मेरा जो बोर्ड है उसे लेकर फ़ोटो खिंचवाया, फिर बोला कि आपका नेपाल में स्वागत है, आप यहाँ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उन्होंने आगे बढ़ा, फिर वापस मेरी तरफ आए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपनी याद में कुछ हमको 10, 20, 50 देना चाहते हैं, दे सकते हैं, जो कि आपके पास इंडिया करेंसी हो, जो इच्छा हो वो दे सकते हैं। उनको मैं अपने बैग से एक 50 का इंडिया करेंसी दे रहा था। तो फिर उनके दिमाग में उन्होंने मेरा पर्स देख लिया, तो वो पूरे नशे में थे। वो ऐसा नशा कर रहे थे कि उनके मुंह से मतलब दुर्गंध नहीं आ रहा था, वो पता नहीं चल रहा था, वो कुछ टैबलेट टाइप का होता। बाद में यहाँ जब मैं नीचे आया, जहाँ मैं स्टैंप लगवाया था, उन्हीं के पास आया, तो वो बता रहे थे कि वो टैबलेट टाइप का नशा करते हैं और उससे कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है, कुछ कैसे है। वो अचानक से ऐसे एग्रेशन टाइप का, ज़ॉम्बी टाइप का बन जाएँगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर उसने मेरे पर्स से, अपने से ही उसने मेरे पर्स से 500 नेपाली रुपया निकाला, फिर उसके बाद वो जाने लगा। तो फिर उसके बाद वो बोला कि आपको जाने लगा, तो फिर उसके बाद वो बोला कि ये 500 का नोट मैं ले जा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। तो मैं बोला कि भैया मैं ट्रैवलर हूँ, मैं पूरा नेपाल को घूम रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे की कमी है, तो ये आप मत ले जाओ, मैं आपको अपनी तरफ से 50 का नोट दे रहा हूँ, वो भी इंडियन करेंसी दे रहा हूँ। तो बोल रहा है नहीं, नहीं मेरे को 500 ही चाहिए। तो फिर बाद में उसने, एक और उसके साथ लड़का था, तो उसने बहुत समझाया, तो वो मेरे पर्स में फिर से 500 का नोट डाल के मेरा एक इंडिया का 100 का नोट निकाला और एक 50 का नोट निकाला। 150 रुपया, मतलब एक नेपाली के 210 रुपया वो ले जा रहा था। फिर बाद में एक बूढ़े अंकल थे, वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। देखने के बाद उन्होंने अचानक उसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं उस समय आराम से बैठा था, माइक वाइक निकाल के कि इसके बाद यहीं पे कैंप लगा के यहीं पे रुकना ही है। तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं उससे सिर्फ बातें कर रहा था। तो अंकल जी ने देखा, फिर उसके बाद उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो वो देखा, फिर वो उसको, उसका अचानक अंकल पे ध्यान चला गया, तो उसने देख लिया कि अंकल वीडियो बना रहा है। तो फिर उसके बाद उसने अंकल को रोकना स्टार्ट। फिर अंकल ने बोला कि आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो, ये तो आपका देश घूमने आया है। तो अंकल का भी बात नहीं मान रहा है। फिर अंकल को उसने गाली देना स्टार्ट कर दिया, अपने भाषा में गाली देना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो उसी के बगल में से एक लड़का जा रहा था, जो कि यहीं पे इंजीनियरिंग का तैयारी करता है, पढ़ता है। तो वो वहाँ पे बैठा था, तो वो मेरे पास आया, बोला कि भैया यहाँ से चलो, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, यहाँ पे मत बैठो। तो फिर वहाँ पे मैं निकल आया, तो फिर ऊपर आते समय वो पूछने लगा कि आप कहाँ पे रुके हो? तो मैंने बोला कि मैं कैंपिंग टेंट लगाऊंगा, जहाँ जगह मिल जाएगा। तो वो बोला कि इस समय यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो सब नशेड़ी घूम रहे हैं, तो आप मेरे साथ रुक लो, क्योंकि मैं अकेले ही कमरे में रहता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ दार्चुला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार आपका कमरा देखता हूँ। फिर ऊपर मैं आया, तो उसी के साथ इस समय उसी के कमरे में, इससे पहले जो वीडियो आपने देखा, तो उसी के कमरे में बना रहा था। अचानक से लाइट चली गई, तो उसी के कमरे में इस समय अपना बैग वैग रखा हूँ। वो इस समय बाहर के लिए गया है, तो आता है तो मैं उससे आपको मिलवाता हूँ। सच्ची बताएं तो मेरा मन था कि दार्चुला का यहाँ पे स्टे करूँ रात को, और यहीं का नाइट लाइफ आपको थोड़ा बहुत दिखाऊं, लेकिन अब वीडियो बनाने का थोड़ा भी इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 4 जिला घूमने के बाद ये मेरा पहला बैड एक्सपीरियंस है। इसे बैड एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पर्स से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने मेरा मोबाइल ही चेंज किया, तो मेरे को लगा कि मजाक कर रहा है। वो बोल रहा है कि इस मोबाइल से क्या कर रहे हो, तो मैं सोचा कि झूठ मूठ का ऐसे ही खाली वो मजाक कर रहा है, मोबाइल लेगा नहीं। तो मोबाइल फिर दे दिया, फिर उसे 500 का नोट चाहने लगा। तो नोट निकाला पर्स से, फिर वो नोट रख कर फिर मेरे पर्स से एक 100 का, एक 50 का लिया। फिर उसके बाद जो हुआ आपको मैं बताया ही हूँ। इस समय फ़िलहाल मैं उसी लड़के के कमरे में हूँ। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वो गया है नीचे कुछ काम से, आता है तो आपको उससे मैं मिलाता हूँ। अभी जिनके रूम पे मैं रुका हूँ, उनको आपसे मिलाने वाला हूँ, वो आ गए हैं मार्केट से। अभी मैं जिनके साथ रुका हूँ आपको मिलाने वाला हूँ, इन्होंने ही मेरा हेल्प किया था। वो जो
कुछ गांव इधर के ही नशेड़ी लोग थे, उनसे बचाया था। उन्होंने ही कहा था कि आज आकर हमारे रूम में रुक जाओ। वो भैया ये रहे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा प्रकाश अवस्थी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हम इधर स्टडी करते हैं, इधर ही रूम में। तो क्या क्या हुआ था, मतलब क्या कौन से लोग थे वो लोग? वो लोग इधर ही के लोकल ही है, वो है ना, वो ऐसे ही करते रहते हैं, नशा खाते रहते हैं, अपनी दादागिरी बना के रखते हैं। अच्छा। वैसे जो भी दिखते नए नए लोग ऐसे ही बोलते हैं, मांगते रहते हैं। वही वो ज्यादा कुछ नहीं करते, वो ऐसे ऐसे मोबाइल जो अच्छे दिखते हैं वो ले लेते हैं। ले लेते हैं। अगर अकेले में मिल जाओगे तो और डेंजर होता हाँ, तो आज इन्हीं की वजह से आज हमारा मोबाइल और पैसा, शायद लैपटॉप भी बच गया। आज ये ना होते तो सब कुछ लूट जाता हमारा। तो आज इन्हीं के यहाँ हमारा रुकना है। देखते हैं रात का प्लान बनता है तो कहीं घूमने जाते हैं, नहीं तो वीडियो यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इसी तरह का टूर ट्रैवल का वीडियो देखने में अच्छा लगे। धन्यवाद। यहीं पे मैं बैठा था, वो दो लोग इधर से ही यहीं पे आए थे। उन्होंने बोला था कि पहले उन्होंने इसी तरह मेरे से 150 रुपया मांग लिया कि अपने भारतीय 150 रुपया दे दो मैं देखने के लिए। फिर मैं उसको दिया तो वो मेरे पर्स से 500 रुपया नोट अपने से निकालने लगा। फिर वो एक उसके साथी वाला था तो वो बोलने लगा तो वो मेरा वापस करने लगा। तब तक ये लोग आ गए, ये लोग ने ही मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो मेरा सब कुछ लूट जाता। धन्यवाद। इनकी वजह से आज हमारा फोन बैग सब कुछ बच गया। ये ना होते तो वो नशेड़ी सब कुछ